जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका पूरा परिवार रोग मुक्त रहे। क्योंकि अभी कोई भी अखबार न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो आपके सामने एक वायरस का नाम दिख रहा होगा, HMPV वायरस। आखिर ये HMPV वायरस है क्या और कैसे फैलता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। वायरस का नाम सुनते ही हमारे जेहन में सबसे पहला नाम आता है, वह है कोरोना। क्योंकि हम सब ने कोरोना के घातक रूप को देख चुके हैं। लॉकडाउन जैसे विकराल समय को व्यतीत करते हुए देख चुके हैं किस तरीके से हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ था। एक आम व्यक्ति गांव से लेकर शहर तक हर तरह के बिजनेस ठप हो चुके थे, काम धंधा खत्म हो चुका था, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया था। यह नया वायरस भी कुछ इसी तरीके का लक्षण लेकर आने वाला है। इसी को लेकर लोगों में तरह तरह के संशय हैं। क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? क्या फिर से वही दुखद दिन देखने को मिलेंगे जिससे हम लोग बस कुछ ही समय पहले छुटकारा पाए हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। इस वायरस की उत्पत्ति करीब 200 से 400 साल पहले पक्षियों से हुई थी और तब से लेकर आज तक HMPV वायरस अपने आप को कई तरीके से बदला है, अपडेट किया है, जिसके फलस्वरूप आज चिड़ियों में यह संक्रमण नहीं होता है, यानी कि पक्षियों में इस वायरस का संक्रमण नहीं होता है। 2001 में पहली बार पता चला कि इंसानों को HMPV वायरस संक्रमित कर सकता है, यानी कि यह कोई नई बीमारी नहीं है, यह काफ़ी पुरानी बीमारी है, काफ़ी पुराना वायरस है। आज पुनः उसका चर्चा पूरे जहान में शुरू हो चुका है। इस वायरस के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी और नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी होना, संक्रमण बढ़ने पर ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का खतरा होना। इस तरह के जो लक्षण हैं सामान्यतः मौसम परिवर्तन होने के बाद भी देखा जा सकता है। तो ये सामान्य लक्षण होते हैं, लेकिन कहीं आपका यह लक्षण HMPV का तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमें तुरंत सचेत होने की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। हाथ में रेसेज हो जाते हैं, बुखार आता है, खांसी होती है, नाक बहता है, गले में खराश होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इस तरह का कोई भी लक्षण अगर दिखे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें जल्द से जल्द इसका जांच करवाना चाहिए। यह फैलता कैसे है? यह वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, गले मिलने से फैलता है, एक दूसरे के छूने से फैलता है, यानी कि यह एक छुआछूत की बीमारी है। उस सतह को छूना जिस पर थूक के कण पाए जाते हों। यदि संक्रमित व्यक्ति किसी खास जगह पर थूक दिया है और कुछ देर बाद अगर हम उसे टच करते हैं, उसे छूते हैं, तो फिर भी यह संक्रमण हो सकता है। गंदे हाथ से अपना चेहरा, नाक, आँख या मुंह छूने से, यानी कि अगर हमारा हाथ गंदा है तो सीधे अपने चेहरा को टच करने से बचना चाहिए, नाक, आँख, मुंह को छूने से बचना चाहिए। इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं रुमाल का, गमछा का या कोई साफ तौलिया का। खासकर बच्चों में, बुजुर्गों में और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों में ये खतरा देखा जा सकता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों में और 50 प्लस बुजुर्गों में ये खतरा देखा जा सकता है। अगर इस तरह का संक्रमण किसी को होता है तो हमें क्या करना चाहिए? संक्रमित व्यक्ति या सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना चाहिए। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। खांसने और छींकने के लिए अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर्दी जुकाम होने पर मास्क पहनकर रहें। साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। अपने बर्तनों को एक दूसरे के साथ साझा न करें। ये कुछ जरूरी और छोटी मोटी क्रियाकलाप है जिसको अपनाकर हम इस संक्रमण से स्वयं को बचा सकते हैं। अखबारों में भी ये खबर प्रमुखता से छापी गई है। हमारे देश का बात करें तो अब तक 6 मामले देखे जा चुके हैं HMPV वायरस के।
एचएमपीवी वायरस को लेकर झारखंड तैयार, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की पुष्टि के बाद झारखंड में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस पहले से मौजूद है, इस पर ज़्यादा आक्रामक नहीं है। बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सचिव अजय कुमार सिंह ने इससे निपटने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया। सोमवार को इसको लेकर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने तैयारी का आकलन किया। एहतियात जांच किट का ऑर्डर भी दे दिया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है।